नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो सरकार के बीच में सुर और ताल का अभाव नजर आ रहा है और बेताला ये जो ताल है ये विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन सब के बाद विपक्ष हमलावर है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली पर। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस की अंतर्कलह की वजह से विपक्ष को मौका मिल रहा है? क्या अंदर जो कुछ चल रहा था वो अब सतह पर आने को तैयार है और इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं? दरअसल मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालात ऐसे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जानकारी में आए बिना मुख्यमंत्री सचिवालय से फैसले लिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुख्यमंत्री के एक फैसले पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस बारे में उनसे किसी ने चर्चा भी नहीं की। दरअसल 27 जून को जनसंपर्क विभाग ने बताया था कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग विभाग को 10 दिन में अनुदान का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार से जो मीडिया से बात हुई है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसे किसी भी फैसले से अपनी असहमति जताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते। और इसी बात पे चर्चा हुई है कि पब्लिक सिस्टम को हमको मजबूत करना है। तो जब हमारे पास पैसे की कमी है उस स्थिति में प्राइवेट सेक्टर को पैसे देना, ताकि जिस स्थिति में वो पब्लिक से पैसा लेके उपचार करें, ये मेरे समझ के बाहर है। कौन सा डॉक्टर किस ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करेगा? सुकमा में जाके कोई विशेषज्ञ बैठ के काम करेगा निःशुल्क पैसे लेके? वो तो रायपुर नहीं छोड़ते हैं। वो दूर दराज के गांवों में सिलगेर की अभी घटना हुई है, तो सिलगेर में जाके कोई बैठेगा, विशेषज्ञ बैठेगा? तो ये पता नहीं किस ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में ये बात आई, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जनसंपर्क ने कैसे निकाला, किसके कहने पे निकाला, अगर निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन मेरे से चर्चा नहीं हुई। तो किसके कहने पर यह आदेश दिया गया है? उनका कहना है कि मुझसे कोई भी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई परामर्श नहीं लिया गया है। लेकिन सबके बीच में विपक्ष को मौका मिल गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट के सहारे विपक्ष पर जिस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ट्वीट किया है। ट्वीट भी आपको पढ़वाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया। साफ साफ लिखा गया है कि आत्ममुग्धता का विरोध तो अब सरकार के ही मंत्री कर रहे हैं। गांव में सरकारी अनुदान पर निजी अस्पताल खोलने के फैसले पर सरकार ही एकमत नहीं है। तो सवाल दागा गया है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सीएम या स्वास्थ्य मंत्री? क्योंकि सवाल यहां पर अनुदान देने को है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को अस्पताल खोलने को लेकर जिस तरीके से चर्चा सीएम ने की, उससे अनभिज्ञता जताई है स्वास्थ्य मंत्री ने। चलिए, बहरहाल अब रमन सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि सच कौन बोल रहा है और सच्चाई सामने आनी भी चाहिए। लेकिन क्या वाकई यहां पर बातचीत का अभाव रहा है, जानकारी का अभाव रहा है? आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस फैसले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है? सीधे रुख करेंगे। कुलेश्वर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, अगर देखा जाए अंतर्कलह तो है, कहीं ना कहीं बात बात पे असहमति नजर आती है, बार बार उसका पटाक्षेप भी किया जाता है, लेकिन अब जो हो रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, कांग्रेस जितना भी चाहे कि अंतर्कलह को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन वो अंतर्कलह छुप नहीं रही है और बार बार जो विरोधाभास है वो जो है सामने देखने को मिल रहा है। लगातार हम देखें, जब से सरकार बनी है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कमान संभाले हैं, तब से 2.5 साल की चर्चा जो है छत्तीसगढ़ में जोरों पर था कि टीएस बाबा को आधा 2.5 साल जो है दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद और भूपेश बघेल 2.5 साल रहेंगे। लेकिन वो 17 जून के साथ ही इस पर विराम लग गया 2.5 साल पे। लेकिन अभी भी जिस तरह से टीएस सिंहदेव का बयान अलग आता है, मुख्यमंत्री का बयान अलग आता है, मुख्यमंत्री जो योजना जारी करते हैं उस योजना से टीएस सिंहदेव जो है वो सहमत नहीं रहते, तो कुल मिलाकर अंतर्कलह अब छुप नहीं रहा है कांग्रेस में। जो कांग्रेस ये कहती है कि हमारे सभी मंत्री एक है, मुख्यमंत्री एक है, मुख्यमंत्री काम से खुश है, वो खुश जो है वो दिखता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से जो बयान आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि हम ग्रामीण इलाकों में निजी क्षेत्र का जो है मदद लेंगे, निजी अस्पतालों को अनुदान दिया जाएगा ताकि बेहतर से बेहतर चिकित्सा का स्वास्थ्य
स्वास्थ्य का सुविधा जो है वो ग्रामीण अंचल में पहुंच पाए। लेकिन कल जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने साफ कह दिया कि मैं इस योजना के पक्ष में नहीं हूं, मुझसे चर्चा तक नहीं किया गया, तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि जिस विभाग के वो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कुछ काम करें, उसी मंत्री से अगर चर्चा नहीं किया जाए तो इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री अलग राह पे चल रहे हैं और टीएस सिंहदेव अलग राह पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके बयान से साफ हो गया। राजनीतिक गलियारों की हम बात करें कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तनातनी का माहौल है। इसके पहले भी अगर हम देखें जिस तरीके से प्रभार बांटे गए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि मैं अकेला ही खिलाड़ी हूं, मैं अकेले खेलूंगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा। तो इस तरीके के जो बीच बीच में बयान आते हैं, क्या ये माना जाए कुलेश्वर की लाख ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मामला वो 2.5 साल वाला कहीं ना कहीं दिल में दबा हुआ है? बिल्कुल, जो नाराजगी है और जो दुख है वो टीएस सिंहदेव का साफ तौर पर झलकता है उनके बयानों से, क्योंकि हमने देखा जो भी मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया गया, जिलों के प्रभार में पहले जो है टीएस सिंहदेव के पास 12.5 विधानसभा का प्रभार था, लेकिन उनको काट के 5.5 विधानसभा का प्रभार उनको सौंप दिया गया। उसमें भी उनका दर्द छलका था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे को 12.5 था और मेरे को अब 5.5 विधानसभा में सिमट दिया गया है। तो कुल मिलाकर बार बार जो टीएस सिंहदेव का बयान आता है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव अब नाखुश है, और वो जो भी बात हुई होगी उनके बीच में मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले कहीं ना कहीं फिर से वो 2.5 साल वाला जो मामला है, इससे प्रतीत होता है कि टीएस सिंहदेव बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस कारण जो है उनका बयान सामने आता है, क्योंकि काफी वरिष्ठ मंत्री है टीएस सिंहदेव के, अगर हम बात करें तो बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके विभाग का कोई कार्य योजना बनाया जा रहा है तो उनसे चर्चा भी नहीं कर रहे। इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में कहीं ना कहीं कुछ अनबन जरूर है। चलिए, अनबन है या नहीं, लेकिन इसे विपक्ष कैसे देखता है हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी अजय जी, कैसे देख रहे हैं आप सरकार के बीच में, उनके मंत्रियों के बीच में ये जो सुर बेताल हो रहा है और कहीं ना कहीं बातचीत का भाव भी दिख रहा है, इसमें जनता जहां कोरोना से जूझ रही है, कैसे देखते हैं आप? मैं लेट से जुड़ा, मैं वक्तव्य को सुन नहीं पाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास कोई विजन नहीं है कोरोना काल के लिए, न राजनीतिक तौर पे, क्योंकि बाबा जो हैं वो निराश बैठे हैं। एक मंत्री जी ने अभी एक रेंजर को गाली गलौज कर दिया, एक मंत्री जी की कान सुनाई नहीं पड़ रही है शराब के प्रश्न पर, एक मंत्री जी के रिश्तेदार अवसाद में आत्महत्या कर लिए, एक मंत्री जी के रिश्तेदार का मर्डर हो गया। तो वो इसी तरह की चीजों में है, कोई ना कोई अवसादग्रस्त सरकार है ये। लेकिन तो देखिए, मामला दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान दिए जाने का है, जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये फैसला लेना ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी चर्चा मुझसे की नहीं गई। हम सरकार में थे जी। तो बहुत सारी सेवाओं के निजीकरण की पॉलिसी बनाई थी, उसके रेट तय करने की। भारत सरकार में जो कमेटी है उसके अंतर्गत 5 अस्पताल रायपुर शहर में निजी खोलने के लिए पूरी पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई थी, उसको तो इसके अंदर इस सरकार ने निरस्त कर दिया। अब कैसे अकल आ गई कि वो निजी की बात करेंगे, और 2.5 साल बात कर रहे हैं, अब इनकी कौन सुनेगा? और वो तो नीति बनाते, पॉलिसी ड्राफ्ट करते, हम चुनाव चल देंगे, और पूरी पॉलिसी जो ड्राफ्ट हो गई थी उसको आते ही निरस्त किया इन लोगों ने। सिर्फ शुल्क के लिए, विभिन्न टेस्ट के लिए 33 प्रकार के टेस्ट हमने तय किए थे, और मेकाहारा में दबाव कम पड़े, बड़े अस्पताल में दबाव कम पड़े, हमने रायपुर के चारों तरफ 5 अस्पताल 100-100 बेड के तय किए थे। ठीक है, आपने जो किया था, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो उससे भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तो नहीं हुई थी, और अभी फिलहाल जो बातचीत चल रही है उनकी बेहतरी को लेकर उसमें स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो यहाँ पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मधुकर द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। द्विवेदी सर, कैसे देखते हैं चुनाव 2018 में जब हुए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की गई थी, और अब जो प्रदेश में हो रहा है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान देने की बात है, उससे स्वास्थ्य मंत्री सहमत नहीं है, तो बीच में ये मनमुटाव है, मतभेद है, बातचीत का अभाव है, क्या लगता है आपको? देखिए, कई बार कैबिनेट में सहमति नहीं बन पाती है कुछ मुद्दों को लेकर के, और वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। असहमति का मतलब ये विरोध नहीं होता है। तो अगर मुख्यमंत्री जी की किसी बात से स्वास्थ्य मंत्री सहमत नहीं है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो उन्होंने कोई विरोध का झंडा उठा दिया है या उनके खिलाफ कुछ बात होने लगी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से अभी नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, और उसमें मुख्यमंत्री निरंतर सक्रिय हैं।
स्वास्थ्य मंत्री जी को ये शिकायत हो सकती है और बड़ी स्वाभाविक है, जैसा प्रसंग में कई बार देखने को मिला। इस स्वास्थ्य मंत्री जी की थोड़ी उपेक्षा की गई। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी के खेमे की तरफ से कहा जाता है कि सिंहदेव साहब चूंकि वरिष्ठ हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं और इस कोरोना काल में उनकी भूमिका बड़ी श्लाघनीय रही। तो अगर उनको किसी योजना में शामिल नहीं किया जाता या उनका परामर्श नहीं लिया जाता उनसे, तो स्वाभाविक तौर से एक दुख तो होता है और कई बार व्यक्ति अपनी पीड़ा को स्वर दे देता है। देखिए, आप भी इस पूरी बातचीत से वाकिफ होंगे कि ये बात बिल्कुल जायज है स्वास्थ्य मंत्री की। जैसा कि हमने पिछली सरकार में भी देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अगर हम बात करें जहां नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते। ऐसे में अब निजी अस्पताल खोले जाने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कौन से वो डॉक्टर्स हैं जो वहां जाकर काम करेंगे, और जब निजी अस्पताल खोले जाएंगे तो पैसे देने होंगे। तो ऐसे में ये फैसला ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। देखिए, कई बार होता है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में अस्पताल तो खुल जाते हैं लेकिन डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं। जाते हैं, कभी किसी ने ज्वाइन भी कर लिया तो वो यदा कदा गए और नहीं होते। देखिए, मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में अगर प्राइवेट अस्पताल खोले जाते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे लोगों को तकलीफ होगी। अस्पताल किस लिए होते हैं? अस्पताल तो लोगों को इस स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए होते हैं, लोगों के इलाज के लिए होते हैं। देखिए, प्राइवेट अस्पताल खुलेंगे तो कम से कम डॉक्टर तो जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल का एक अलग मैनेजमेंट होता है। ठीक है कि ये पैसा लगेगा लोगों का, लेकिन उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, निजी अस्पतालों में गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। तो सिर्फ इसलिए न खोले जाए कि साहब वहाँ लोगों को जा करके पैसा देना पड़ेगा, ये तर्क तो खुला सा अच्छा नहीं है। एक सवाल में, अगर मेरे सहयोगी मेरे साथ हो इस वक्त, धनंजय ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, क्या कुछ चल रहा है सरकार के बीच में? अगर देखा जाए, मंत्री नाखुश हैं या फिर उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान देने की जब बात आती है तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मुझसे बातचीत ही नहीं हुई। देखिए, छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सामंजस्य साथ चल रही है। सभी मंत्रियों के बीच में बातचीत होती है। इसलिए तो हमने 2.5 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था उसको पूरा करने सफलता प्राप्त की है। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात कर लूँ, मैं किसानों के धान 2500 देने की बात कर लूँ, बिजली बिल हाफ की बात कर लूँ, या 15 साल तक के लक्ष्य स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कर लूँ। कोरोना संकट काल अभी गया है, इस महामारी काल में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आम जनता को सहयोग किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, उनके रहने खाने की चिंता की है, उनके व्यवस्था प्रबंध किए, तो हमारे सरकार संगठन हमारे सभी के सामंजस्य और एक साथ काम करने, टीम वर्क है, उसके कारण ही सफलता प्राप्त की है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर स्वास्थ्य मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि इस फैसले में वो अपनी सहमति नहीं देंगे? क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पताल खुलते हैं तो ग्रामीणों को उसके लिए पैसा खर्च करना होगा, और कौन से वो डॉक्टर्स होंगे जो जाएंगे और वहां पर इलाज करेंगे? सहमति नहीं दिखती है। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा ना, हमारी सरकार में जो फैसले होते हैं टीम वर्क साथ फैसले होते हैं और सभी का उसमें बातचीत रहती है। और हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत होती है हम बात करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आम जनता को सुलभ आप कह रहे हैं कि मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। असहमति दिख रही है स्वास्थ्य मंत्री की। और अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत देर में याद आई है स्वास्थ्य सुविधाओं की। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? अजय जी, चलिए, हमारे साथ मधुकर जी बने हुए हैं। मधुकर सर, अगर देखा जाए सारी चीजें जो हैं वो बात की जा रही है कि चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री की बाइट हमने सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बातचीत होती है तो जानकारी देनी चाहिए, जानकारी का अभाव है, और ऐसे में एक मैसेज जो है वो विपक्ष को दिखता है और जिस पर विपक्ष हमलावर हो जाता है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ही शालीन, सभ्य और विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत ही वेल क्वालिफाइड भी हैं और वेल बिहेव्ड हैं। तो वो कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन कई बार असहमति हो जाती है और वो सब बातचीत से सुलझ जाती है चीजें। जैसा धनंजय ठाकुर जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि देखिए, कोई चीज तय होती है वो कैबिनेट की, वो
एक तरह से एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ तय होती है। तो कोई भी मंत्री कई बार सहमत नहीं होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी अगर सहमत नहीं है तो तात्कालिक कारण हो सकता है, उनको समझाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। सिर्फ इसलिए वो नाराज हो जाएंगे कि उनसे पूछा नहीं गया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी को विश्वास में लेकर के कोई चीज हो तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो मामले होते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट स्वास्थ्य मंत्री का होता है वो दूसरे मंत्रियों का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में कोई चीज खटक रही है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे राय नहीं ली गई और हमारी सहमति नहीं ली गई, तो मुझे लगता है इसको मिल बैठ करके मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री देखिए, बिल्कुल बात वहीं आके रुक रही है कि ना ही सहमति ली गई, ना ही जानकारी दी गई, और इसीलिए ये सवाल सामने आया है खुद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। धनंजय जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन एक बजट का जो अभाव है वो भी सामने दिखता है, उसे कैसे पूरा करेगी सरकार? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारी सरकार के प्राथमिकता में है। अब कोरोना संकट काल देख लीजिए, 1000 करोड़ से ऊपर हमारी सरकार ने जनता के स्वास्थ्य के लिए खर्च किया है। उनके लिए होम क्वारंटाइन रहने की व्यवस्था की गई, दवाइयां पहुंचाई गई, उनके टेस्टिंग के बात चल रही है। जब केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक लोगों को जब टीका लगाने से इनकार किया, तो हमने पूरा टीका लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया। तो हमारी पास स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य को लेकर हमारे पास बजट है, हमारे पास योजनाएं, हम उस पर काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और मैंने पहले कहा ना कि 15 साल के शासन काल में जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था रही छत्तीसगढ़ में, कई जगह तो देखेंगे आप कांक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई अस्पताल के नाम से, ना तो वहाँ पे डॉक्टर्स रहे, ना तो वहाँ पे मेडिकल स्टाफ है, ना तो वहाँ मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था की गई है। इन सारी चीजों को दुरुस्त करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार कर रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, इसलिए हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की शुभारंभ किए क्षेत्रों में। जब देखेंगे नहीं पा रहा है, वहाँ पर देखेंगे कुपोषण को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि कोरोना महामारी काल में बीहड़ बस्तर के कोंडा कंडा गांव है, वहाँ पे हम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी, आप उसे बेहतर करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जब निजी अस्पताल खुलेंगे तो धनंजय जी, वहां पर आम आदमी को, ग्रामीणों को पैसे भी खर्च करने होंगे, तो क्या वो पैसा देने के लिए कैपेबल हैं? और दूसरा ये कि आपने खुद ये वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि आप बेहतर सुविधाएं देंगे, निःशुल्क देंगे, गुणवत्तापूर्ण देंगे, तो उस वादे पर भी अब बीजेपी सवाल कर रही है। चलिए, अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, सवाल आपके शासनकाल पर उठा रही है कांग्रेस। अजय जी, आवाज मिल रही है? मधुकर जी हमारे साथ हैं। मधुकर सर, क्या लगता है एक दूसरे पर सवाल खड़े करके स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात करना, क्योंकि जितना हम अजय जी से बात कर पाए वो भी ये कह रहे थे कि हमने भी इस तरह की नीति लाई थी, हम भी निजी अस्पताल खोलना चाहते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने उस फाइल को बंद कर दिया। तो ठीक है, कांग्रेस सरकार उसको शुरू करेगी तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की भी चिंता जायज है कि भाई देखिए, ग्रामीण इलाका है हमारा, जो छत्तीसगढ़ है वो वनांचल इलाका है, आदिवासी भाई बहनों वाला इलाका है। तो सुदूर इलाकों में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अगर लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी तो वो थोड़ा सा तकलीफदायक होगा। लेकिन निजी अस्पताल अगर पहुंचेंगे तो कोई पॉलिसी सरकार की तरफ से तय होगी, क्योंकि ये तो आप पक्का मानिए कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में इलाज बेहतर होगा। आज जो हालत है सरकारी अस्पतालों की, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, वो किसी से छिपी नहीं है। मधुकर सर, देखिए, आप भी इस चीज को फेवर तो कर रहे हैं कि निजी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होंगी, लेकिन क्या ये सरकारों की कमी नहीं है कि हम सरकारी अस्पतालों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं? जितने डॉक्टर्स वहां पर हैं, जो फीस वो लेते हैं, जो सैलरी वो लेते हैं, उसके बाद भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बैकड्रॉप है, ये जो कमी है सरकारों की, इसे कैसे दूर किया जाएगा? सब कुछ निजी हाथों में सौंप देना, और फिर ऐसे में कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर जब सवाल खड़े करती है निजीकरण को लेकर, तो फिर क्या ये जायज लगते हैं आपको? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। वास्तव में यही होना चाहिए।
देखिए, सरकारी अस्पताल जो है जिस तरह से दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं, और सरकारी अस्पताल बोलने के मतलब एक तस्वीर जो उभरती है कि अरे मत जाना, सरकारी अस्पताल है, वहां तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए, ये सब अपनी जगह है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी अस्पतालों को ही इस तरह का रूप दे दे कि लोग निजी अस्पताल में जाना भूल जाएं, ये असंभव नहीं है, ये संभव है। बस ये कि सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे आना चाहिए। तो वो इच्छा शक्ति में कमी क्यों आ रही है, इस सवाल का जवाब धनंजय जी से ले लेते हैं। धनंजय सर, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा की बात वरिष्ठ पत्रकार द्विवेदी जी कर रहे हैं, ये 15 साल के शासनकाल की बात है, उनका इस बात में अनुभव है। अभी आप देखेंगे 2.5 साल के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिगनी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, जिला चिकित्सालय की मैं बात कर लूं या फिर सरकारी जिला अस्पतालों की बात कर लूं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लूं, रायपुर की या जगदलपुर की, अंबिकापुर की, सभी जगह व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। तभी हमने कोरोना महामारी संकट काल जो विकराल संकट काल था उससे लड़ने में हमने सफलता प्राप्त की है। तो ये सरकारी अस्पतालों के बदौलत, यही प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के बदौलत, ये जिला अस्पतालों के बदौलत हमने प्राप्त किया है ना। तो निश्चित तौर पर मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो है मैं अपने सहयोगी की भी लेना चाहूंगी, क्योंकि वो करीब से देखते हैं इन मामलों को। कुलेश्वर हमारे साथ है। कुलेश्वर, कितने अगर देखा जाए सच के करीब दिखती है तस्वीर कि सरकारी जो अस्पताल है वहां पर बेहतर काम हुआ है इन 2.5 सालों में? कुलेश्वर, देखिए, छत्तीसगढ़ को बने करीब 20 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ को बने करीब 20 साल हो गए हैं। 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 2.5 साल जो है कांग्रेस सरकार है। लेकिन आज भी अगर हम एक सरकारी अस्पताल में व्यवस्था की बात हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो बस्तर क्षेत्र का जगदलपुर का महारानी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल में आज भी वो स्वास्थ्य सेवा जो है मुहैया नहीं हो पाती जो होना चाहिए था। चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार को, दोनों सरकार को काम ये करना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में सब सुविधा जो है वहां पे चाक चौबंद रहना चाहिए, ताकि लोगों को दूसरे अस्पतालों में भटकना नहीं पड़े, प्राइवेट का अस्पतालों को मुंह देखना नहीं पड़े। बीजेपी भी 15 साल रही है, वो सरकारी अस्पताल के क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए जो काम करना चाहिए। हालांकि 2.5 साल में कांग्रेस सरकार आई है, वो चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी जो गति है वो धीमी है। लेकिन उम्मीद है इस कांग्रेस की सरकार से कि आने वाले 2.5 साल, क्योंकि और बचा है, आने वाले 2.5 साल में कुछ बेहतर यहाँ पे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो आज भी वो व्यवस्था वहाँ पे देखने को नहीं मिलती जो और अस्पतालों में देखने को मिलती है। चलिए धनंजय जी, क्या यही वजह है कि निजी अस्पताल खोलने के लिए विचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि जो हमारा प्राथमिकता में है छत्तीसगढ़ के आम जनता को घर के करीब जाके स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराना है, और इसके लिए हमने बहुत सारे योजनाएं बना के काम कर रहे हैं। इसलिए जो सरकारी अस्पतालों का जो उन्नयन काम चल रहा है, जिसमें जो व्यवस्थाएं को सुधारने का काम किया जा रहा है, हमारी प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुधार को मजबूत करना है, इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, आपकी जो प्राथमिकता है सर, वही आपके सरकार के मंत्री, अगर हम बात करें टी.एस. सिंहदेव की, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यही उनकी प्राथमिकता है। वो यही कह रहे हैं कि निजी अस्पताल होंगे तो लोगों को पैसा खर्च करना होगा, बिना पैसा खर्च किए अगर लोगों को सुविधा मिल पाती है तो ये बेहतर होगा। तो अगर वो इस बात पर जोर दे रहे हैं तो सरकार निजी अस्पताल खोलने के लिए अनुदान देने की बात क्यों कर रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, बेहतर सुविधा के काम कर रही है, और इसलिए हमारी सरकार प्राथमिकता में काम कर रही है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर होगा, वहां विपक्ष को मौका मिल रहा है सवाल खड़े करने का, तो आप इन सब सारे सवालों का पटाक्षेप कर देंगे? देखिए, विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, उसके मुखिया डॉक्टर रहे हैं। उसके बावजूद जिस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे लचर रही है, गर्भाशय कांड होता है, यहाँ पे नसबंदी कांड हुआ, कोरवा कांड हुआ, तो बहुत सारे घोटाले स्वास्थ्य विभाग में दौरान हुए थे। बिल्डिंगों बनाने का काम किया गया, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार के सुविधाएं, सब विपक्ष इस विषय में सवाल उठाने का अधिकार खो चुकी है। सबसे मैंने कहा ना कि जिसके मुखिया डॉक्टर रहे हो, 15 साल में स्वास्थ्य विभाग खटाएं पड़ी रही हो, लचर रही हो, खुद ऑक्सीजन में रहो। ठीक है, आप कह रहे हैं विपक्ष को सवाल खड़े करने का हक नहीं है। मधुकर सर मेरे साथ हैं। आखिरी सवाल सर आपसे कि विपक्ष को सवाल खड़े करने का हक नहीं है, ये तो कांग्रेस कह रही है, लेकिन तब क्या हो जब सरकार के अंदर से ही सुर खड़े हो रहे हो और सवाल भी उठ रहे हैं? देखिए, विपक्ष का तो फर्ज और धर्म और कर्म ही यही है कि वो सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखे और सवाल भी उठाए, लेकिन अगर वो वाजिब हो तब। ऐसे मौके तो विपक्ष कोई भी हो, कांग्रेस विपक्ष में हो, भाजपा हो, ऐसे मौके की तो तलाश में विपक्ष रहता ही है। स्वाभाविक तौर से विपक्ष इस मुद्दे पे
बात करेगा। लेकिन धनंजय ठाकुर जी का कहना बिल्कुल सही है कि पिछले इस दौरान कुछ सुधार की दिशा में काम किए गए हैं। जैसे आप देखिए कि आप मेकाहारा को ले लीजिए, यहाँ एक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाबा अंबेडकर साहब के नाम से एक अस्पताल है, जिसको बोलचाल की भाषा में मेकाहारा बोलते हैं। आज आप वहाँ जाइए, वो लगता ही नहीं कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। तो अनेक जगह ऐसे, जगदलपुर में आप जाइए, अंबिकापुर में जाइए, कई जगह। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि अगर सरकार चाहे तो सरकारी अस्पतालों को भी बेहतर कर सकती है। कुलेश्वर, जैसा कि आपने भी कहा कि बेहतर सुविधाएं नहीं दिख रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदले तो शायद निजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बिल्कुल सरकारी अस्पतालों को अगर सब व्यवस्था हो जाए तो निजी अस्पताल की जरूरत सरकार को नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बता दूं कि 20 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गया, लेकिन आज भी अगर हम बस्तर संभाग की स्पेशली बात कर ले तो बस्तर संभाग में आज भी ग्रामीण अंचलों तक जो व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य की, वो व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। सबसे बड़ा अस्पताल बस्तर में जगदलपुर में है महारानी अस्पताल। वहां भी अगर हम वहां की तस्वीर दिखाएंगे तो वहां भी वो व्यवस्था नहीं है। वहां भी लोगों को इलाज कराने के लिए रायपुर का दौरा करना पड़ता है। बस्तर से रायपुर का 300 से ज्यादा दूरी जो है, 300 ज्यादा किलोमीटर की ज्यादा दूरी जो है वो है। तो कहीं ना कहीं सरकार को फोकस जो है ग्रामीण अंचलों में सरकारी अस्पताल को दुरुस्त करने में लगाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा 15 साल होगा कि पहले सरकार के बीच ही जो मामला है, जो कहासुनी हो रही है, पहले वो दुरुस्त हो जाए। सभी का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है उसमें स्वास्थ्य मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लेकिन देखना होगा कि कब सब एकजुट होते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाती हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों,